हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके लिए बेसिक नॉलेज, वो भी अपने आपके यूट्यूब चैनल MRCB क्लासेज में। और आज हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बहुत से टॉपिक हैं। तो पहला अपना टॉपिक रहेगा घन। सबसे पहला टॉपिक जो अपना रहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंदर सबसे पहला टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चाहे क्लास कौन सी भी हो, 8वीं से लेकर मतलब कंपटीशन एग्जाम जो भी हो उसके लिए बेसिक नॉलेज है ये। 8वीं 10वीं 12वीं जो भी आप क्लास में हो उसके लिए घन तो लगभग क्लासों में होता है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम करवाएंगे आपको घन। घन होता क्या है, घन कहते किसे हैं, ये सब आपको आज डाउट क्लियर करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम घन का डायग्राम बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम घन का डायग्राम बनाते हैं। तो ये होता है घन का डायग्राम। तो इसके अंदर आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले ही आपको पता होना चाहिए कि घन होता क्या है। तो तीन आयामी आकृति उसे हम घन कहेंगे जो एकदम सरफेस बराबर होती है। त्रिआयामी आकृति जो बराबर हो, जैसे आपने एक पासा देखा है। एक पासा किसका होता है, लूडो का। जैसे लूडो का पासा होता है ना, वो एक घन के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, घन का। तो आज हम इस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की बात करेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो देखिए, घन के अंदर सभी भुजाएं बराबर होती है। तो आपने देखा होगा पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3। आप उसको छालते हो तो कभी 6 आता है, कभी 3 आता है, मतलब वो इक्वल होता है, बराबर होती है सभी, तभी तो 6 आता है, कभी 3 आता है, तो यानी बराबर रहता है वो। तो ये जो एल हो गया, लंबाई होती है, इसे हम बोलते हैं चौड़ाई, और इसे चौड़ाई बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे ऊंचाई। जो भी है ऊंचाई किसी को बोल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों बराबर होगी। तो आप इसे एल लिखोगे, इसे भी आप एल लिखोगे, और इसे भी आप एल लिखोगे, और इसे भी आप एल ही मानो, क्योंकि ये सभी लंबाइयाँ बराबर होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि घन की लंबाई व चौड़ाई घन की लंबाई व चौड़ाई और ऊंचाई घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। तीनों ही क्या, तीनों जो होगी वो क्या होगी, तीनों बराबर होती है। घन की लंबाई चौड़ाई तीनों बराबर होती है। तो आप इसको शॉर्ट रूप में यही लिख सकते हो कि L बराबर होता है B के और B बराबर होता है H के। तो क्या हो गया, L बराबर L, या आप L की जगह L लिख सकते हो, B की जगह B लिख सकते हो, ऊंचाई जो भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर। तो आज हम सबसे पहले लिखाएंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन पृष्ठीय के अंदर पहले पार्श्व लिखेंगे। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो घन का जो पार्श्व पृष्ठीय, देखो आपको कई आकृतियां ऐसी भी दी जाती है जिसके अंदर आपको सिर्फ 4 साइड दिखाई देती है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यह घन की आकृति है। जैसे मान लो आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, घन की आकृति है। तो अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर आपको 4 साइड, 1 2 3 और एक जो ऊपर दिखाई दे रही है ये साइड वाली, 4 साइडें दिखाई देती है। तो ये जो पार्श्व होता है इसे बोलते हैं हम पार्श्व। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र होता है 4 इंटू भुजा की पावर, 4 इंटू भुजा की स्क्वायर, 4 इंटू भुजा की स्क्वायर। तो ये पार्श्व पृष्ठीय होता है। अब यहीं पर हम बात करेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो यहाँ सिर्फ क्या लिखोगे, कुल, यानी उसी घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, फुल या कुल, कोई दिक्कत नहीं है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर मैंने पूरा नाम लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, तो कुल यानी आपको पासे के अंदर 6 की 6 साइड दिखाई देती है, तो वो साइड 6 की होती है। तो यानी 6 उसकी साइडें होगी, और प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। भुजा की क्या कर देंगे हम, पावर कर देंगे, भुजा की स्क्वायर। ये हो गया कुल। अब बात रहती है, आपको मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कही, और अब आ गया आयतन। अब हम बात करेंगे आयतन की। किसका आयतन है, घन का। किसके आयतन की बात करें, घन के आयतन की। तो यहाँ से घन का आयतन देखिए, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो भुजाएं इंटू भुजा, यानी एल की आप सिंबल में आप ये लिख सकते हो, एल की क्यूब, यानी घन की जो भुजा होती है वो होती है एल की क्यूब। अब ये तो आपका बेसिक नॉलेज था। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है, एक क्वेश्चन करवा देते हैं आपको घन कंप्लीट और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अब बात आती है घन के विकर्ण की। क्या फॉर्मूला बनता है घन का विकर्ण। अगर घन का विकर्ण पूछा जाए आपसे, तो आपको लिखना है भुजा, आपको एक तो भुजा लिखनी है और इसके अंदर लिखना है √3, भुजा √3।
3। तो घन का विकर्ण होता है भुजा रूट 3। जैसे भुजा ए हो गई, बी होगी, तो ए रूट 3 हो जाएगा, 4 रूट 3 हो जाएगा, ये होता है इसका विकर्ण होता है। तो आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और अब हम इनके ऊपर एक क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे एक नॉर्मल आपको क्वेश्चन करवाते हैं, क्या है कि किसी घन की भुजा 4 सेमी हो तो निम्न ज्ञात करें। तो सबसे पहला आपको दिया है, उसके बाद दूसरा और तीसरा पॉइंट। पहला पूछ दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा आयतन, और चौथा आपसे पूछ लिया जाए कि इसका विकर्ण भी आपको बताना है। 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो देखिए भुजा, आप यहाँ पर सबसे पहले भुजा लिखें। भुजा कितनी दी है, इसने भुजा बराबर दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। बस यही मेन बात होती है कि इसकी भुजा जो आपको यहाँ पर दी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4 हो गई, ये 4 है, यानी सारी भुजाएं 4 हो गई। तो अब बात रहती है पार्श्व की। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र होता है 4 इंटू भुजा की पावर। तो आपने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो पार्श्व होता है 4 इंटू भुजा की पावर। तो देखिए 4 इंटू भुजा की पावर, यानी भुजा को 2 बार आपस में गुणा करना है। तो ये होता है 64 सेंटीमीटर की। ये हो गया अपना पार्श्व। अब बात करते हैं हम कुल पृष्ठीय की। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा की पावर। तो 6 इंटू भुजा की पावर करेंगे तो 6 इंटू भुजा कितनी है, 4 इंटू 4। तो देखिए 400 कितना होता है, 16। तो देखो 4 इंटू 6 करेंगे, 4 इंटू 4 16 होता है। 16 को 6 से गुणा 96 सेंटीमीटर की। उसके लिए पृष्ठीय क्षेत्र अब आयतन पूछ लिया जाए। तो आयतन देखिए, आयतन क्या होता है, घन का आयतन। इस फॉर्मूले के घन का आयतन होता है एल इंटू एल, यानी तीनों भुजाओं को आपस में गुणा करना। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 चुके 96 सेंटीमीटर की क्यूब। एक बात याद रखना, धारिता आयतन उसके निकाली गई मिट्टी हो, इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे कोई गड्ढा खोदते हैं, हम गड्ढे में से मिट्टी बाहर निकालते हैं, जैसे यहाँ पर मिट्टी है, तो ये जो आयतन होता है पानी, जैसे गिलास है, गिलास के अंदर पानी भरे हैं, वो पानी आयतन है। तो आयतन हमेशा घन में आता है या क्यूब में लिख देना, और क्षेत्रफल हमेशा, आयतन हमेशा घन की क्यूब में आता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल आपका आता है सेंटीमीटर की पावर के अंदर। ठीक है, तो ये पावर के अंदर आता है, तो पावर लगाया हमने। अब यहाँ पे आयतन। अब विकर्ण की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, विकर्ण की। तो विकर्ण हम ज्ञात करेंगे। तो घन का विकर्ण क्या होता है, देखो विकर्ण का फॉर्मूला होता है कि 4 इंटू रूट 3। तो देखिए 4 इंटू रूट 3 नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भुजा दी है, तो भुजा कितनी है, 4 है, तो मैंने 4 रूट 3 ली। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया, 4 रूट 3। तो देखिए बच्चों, इस टाइप से आपको घन के फॉर्मूले पूछे जाते हैं। घन के बारे में पूछा जाए तो आपको इस टाइप से, अगर सीधा घन के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको क्वेश्चन करना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर घनाभ और बेलन।